दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे आज की कहानी का शीर्षक है गरीब किसान की मौत। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पूर्वांचल नामक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था और उसके साथ उसकी एक पत्नी, वो भी काफ़ी बूढ़ी थी, वो उसके साथ रहा करती थी। तो दोस्तों, वो दोनों एक साथ में ही अपना जीवन यापन करते थे और अपने खेती बाड़ी का सारा काम देखते थे और खेती बाड़ी करके ही वो पैसे कमाते थे और दूसरा कोई जरिया नहीं था उनके पास पैसों का। और उनके जो सारे बच्चे थे वो भी उनको छोड़कर बाहर जा चुके थे, विदेश पढ़ाई करने, कोई जॉब के लिए, कोई काम करने। इस तरह से बच्चे उनसे काफ़ी दूर हो चुके थे और वो दोनों बूढ़े और बूढ़ी दोनों साथ में ही अपना जीवन यापन किया करते थे। इस तरह से एक दिन किसान पर क्या आता है, एक बहुत बड़ा कर्जा आ जाता है और उसको वो कर्जा चुकाना रहता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो उस कर्जा को चुका सके। तो वो अपने बेटे को खत लिखता है कि बेटे मुझे कुछ पैसे भेज दो, पर उसका बेटे सब बहुत नकारे थे और सब उसका बात नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको अपने पिता और माता से कोई प्रेम नहीं था, क्योंकि अब उनके पास पैसे थे तो उनके पास पिता और माता से कोई मतलब नहीं रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि जो उस किसान था वो दुगनी मेहनत करने लगता है उस दिन से और हल जोतता था साथ में बैलों के साथ। इस तरह से उसका पूरा दिन काम करने में ही निकल जाया करता था, ना खाने का ठिकाना ना पानी का ठिकाना। तो इस तरह से धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और वो 24 घंटे तक काम किया करता था ताकि वो सारे खर्चे को उठा सके और लोगों के कर्जों को चुका सके। तो इस तरह से काम करते करते एक दिन उस किसान की मौत हो जाती है और ये सब देखकर उसकी बूढ़ी माँ बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पति के दाह संस्कार कर पाए। और ये सब बातें एक दिन उसके छोटे बेटे को पता चल जाती है। तो जब वो यहाँ पर आता है, सिर्फ वो इसलिए आया था कि चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। उसको मेरे पिता से कोई प्रेम नहीं था। तो उसको गांव वाले उसको बहुत ताना मारते हैं कि ये ऐसा बेटा है, वैसा बेटा है। और फिर वो अपनी माँ की हालत को देखता है और जब उसे माँ की हालत को देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे बचपन की बातें याद आने लगती हैं, माँ का वही प्यार, वही सब कुछ याद आने लगता है। तो उसका बेटा धीरे धीरे सुधरने लगता है, क्योंकि उसको पछतावा होने लगता है। तो इस तरह से फिर वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है हर चीज़ के लिए और उस दिन से वो अपनी माँ के साथ काम करने लगता है और अपनी माँ को भी पैसे देता है कमा के। इस तरह से माँ और बेटे दोनों साथ में जीवन यापन करने लगते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यही कहानी थी मेरी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उस पिता की तो मृत्यु हो गई, बट दूसरा पिता ऐसा जीवन में आपको कभी देखने को ना मिले। इसलिए दोस्तों इसी वास्ते क्या इसीलिए दोस्तों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पिता और माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनकी बात हमेशा माननी चाहिए, उनका हमको ख्याल रखना चाहिए। कभी भी माता पिता को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके सिर्फ सहारा उनके बच्चे ही होते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय बाय।